नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज जो है हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, इसकी मुख्य विशेषताएं, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके क्षेत्र क्या हैं। सभी कुछ हम डिटेल में करेंगे और एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आप देखोगे, आप कभी भी कोई भी एग्जाम देखोगे ना, यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना, बाल विकास ये सब्जेक्ट, टीचिंग, वो इस टॉपिक के बिना अधूरा है। ठीक है, तो बाल विकास क्या है? देखो, बच्चा बाल होता है और विकास मतलब डेवलपमेंट। भाई बच्चा जो है वो छोटे से बड़ा हो रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि बाल विकास में सिर्फ शारीरिक, छोटा से बड़ा हो रहा है तो सिर्फ शारीरिक रूप से परिवर्तन आ रहा है, ना जी ना। यहाँ पे बच्चा शारीरिक रूप से तो बढ़ ही रहा है, शारीरिक परिवर्तन तो उसमें आ ही रहा है, साथ में मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास भी बच्चे का होता है। यानी कि बच्चे के अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल हर तरह से पूर्ण रूप से कंप्लीट बच्चे का डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। सही बात। अब एक छोटा बच्चा जब उसका जन्म होता है, आप देखते हो, शरीर छोटा, बिल्कुल छोटा, तभी तो उसे हम बेबी बोलते हैं। मानसिक रूप से वो कुछ नहीं समझ पाता है, भावनाएं नहीं होती हैं। सामाजिक रूप से तो उसका मतलब समाज से कोई लेना देना ही नहीं, वो समझता ही नहीं है समाज होता क्या है। बुद्धि का भी उसका विकास नहीं होता है। पर वो जैसे जैसे दुनिया में एक बार आ जाता है और जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका जो है विकास होना हर रूप से शुरू हो जाता है। और देखो, ये जो विकास है ना, ये एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। वो कैसे? देखो भाई, कभी भी एक एक दो एग्जांपल देती हूँ, उससे समझिएगा। हाथ जब भी बच्चा हिलाना शुरू करता है, ठीक है, आपने देखा होगा, पहले हाथ हिलाएगा, फिर फिंगर्स की मूवमेंट बच्चे की शुरू होती है, उंगलियों को हिलाना। ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पहले उंगलियां हिला लेगा और फिर हाथ हिलाएगा, नहीं। एक क्रम होता है उसी तरीके से। एक और उदाहरण लो भाई, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो सीधा भागना शुरू कर देगा। पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग यानी कि गुड़हलिया चलना बच्चा सीखता है। ठीक है, फिर खड़ा होना धीरे धीरे सीखता है, फिर वॉक करना, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये क्रम होता है, हर बच्चा इसी क्रम को फॉलो करता है, इसी क्रम से चलता है। ठीक है, तो यही है बाल विकास। ये कब तक चलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था के अंत तक, यानी कि एडोलेसेंस के एंड तक, 18 वर्ष तक जो है डेवलपमेंट, बाल विकास चलता रहता है। उसके बाद ये रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद ये रुक जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप देखोगे, जितना आपको मम्मी पापा बोलते हैं ना, अरे अभी बढ़ती उम्र है, अभी हाइट खींच ले, अभी लटकना शुरू कर दे, ये कर ले, वो कर ले, क्योंकि इस वक्त पे जब बच्चा बढ़ रहा है, तब जो है उस वक्त पे स्कोप होता है कि भैया कुछ और भी कर लेगा तो हाइट बढ़ जाएगी और बढ़िया। बच्चा इस टाइम पे अपनी दिमाग की कुछ एक्टिविटीज करेगा, गतिविधियां करेगा तो दिमाग बढ़िया चलेगा, अच्छी डाइट लेगा, खाना अच्छा खाएगा तो चुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, क्योंकि यही है विकास का जो काल, मतलब जो टाइम चल रहा है, विकास इसी टाइम पे ही होगा। मतलब बच्चा जब से जन्मा है और ये रहता है 18-19 साल की उम्र तक मैक्सिमम। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो समझो। पहले तो भाई ये एक क्रम में होती है प्रक्रिया। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल लिया कि हर बच्चा पहले जो है बैठना सीखता है, फिर गुड़हलिया चलना, क्रॉल करना, ठीक है, घुटनों के बल चलना, फिर उसके बाद बच्चा खड़ा होना सीखता है, फिर वॉक करना, फिर रन करना यानी कि दौड़ना। तो क्रम से होता है। ठीक है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, ये चलता रहता है, जीवन के विभिन्न चरणों में होता रहता है। आप देखोगे, देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी 18 साल में सारी डेवलपमेंट रुक जाती है, लेकिन शारीरिक डेवलपमेंट आप देखोगे वो हो जाती है। सामाजिक, बौद्धिक भी बहुत हद तक हो जाती है, लेकिन बौद्धिक प्रक्रिया एक ऐसी है जो जीवन भर निरंतर चलती रहेगी। मतलब हम रोज कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे, दिमाग का विकास होता रहता है। ठीक है, पर जो बाल विकास है यानी कि बच्चों का जो विकास है वो 18 साल की उम्र तक हो जाता है।
ठीक है। प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है। देखो ये बताती हूँ, मेरी एक सहेली, वो कहती भाई मेरे तो बच्चे ने अभी तक चलना ही नहीं सीखा है। वो कितना 14 महीने का बच्चा हो गया, अभी तक नहीं सीखा है, ना खड़ा हो रहा है अभी, क्या इसको कोई गड़बड़ तो नहीं है? ऐसा नहीं होता। हो सकता है देखो किसी का बच्चा 1.5 साल में चलना सीख जाए, खड़ा होना सीख जाए, किसी बच्चे को 2 साल पूरे लग जाए, किसी को और थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। तो गति सबकी अलग अलग हो सकती है। जल्दी बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि जिस दिन बच्चा 15 महीने का होगा भाई उसी दिन चलना सीख जाएगा ना। ऐसा कोई रूल नहीं है। सब बच्चे अपनी अपनी गति के हिसाब से और अपना तरीका हर काम को करने का होता है। तो बाल विकास जो है वो प्रत्येक बच्चे के हिसाब से अलग अलग गति और तरीके से होता है, यानी कि अलग अलग पेस और डिफरेंट वेज में होता है। ठीक है। बाल विकास केवल शारीरिक नहीं है, इसमें बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक हर प्रकार की बात हो रही है। ठीक है, मतलब आप कहीं सोचो सिर्फ शरीर से इसका संबंध है, ना जी ना। भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक सब है इसके अंदर। अब देखो, इसको ना, बाल विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। एक है आनुवांशिक और एक है पर्यावरण। आनुवांशिक कारण हो गए भाई जो माँ बाप से मिले हैं, जीन से मिले हैं हमें, हमारे खानदान से। ठीक है, आप जनरली अगर देखोगे, अगर मदर फादर डायबिटिक हैं तो चांसेस होते हैं कि बच्चा भी डायबिटिक होगा। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो हमेशा हिस्ट्री पूछता है, नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, सिबलिंग्स, भाई बहन। ठीक है, इसलिए पूछी जाती है। अब देखो एक चीज ले लो, माता पिता के बाल अगर काले हैं तो बच्चे के बाल भी काले ही होंगे। ऐसा होता है ना। अगर माता पिता जो है उनकी आंखों का रंग काला है या भूरा है तो उसी हिसाब से बच्चे का होता है। ठीक है, आप विदेश में जो बच्चे होते हैं उनके ब्राउन कलर्स होते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो वो क्यों होते हैं, वो अपने माता पिता पे जाते हैं। वहां का रहन सहन, वहां की लोग जो है उनका जीन्स अलग है। ठीक है, तो इसी तरीके से है, आनुवांशिकता का बहुत फर्क पड़ता है। जो जीन्स हमें मिले हैं जेनेटिकली, उस हिसाब से हाइट, मोटापा, पतलापन, आंखों का रंग, और आपका हो गया बालों का रंग, त्वचा का रंग, ये सब चीजें आनुवांशिकता पे ही जो है डिपेंडेंट है पूरी तरह से। अब पर्यावरणीय, देखिए पर्यावरण होता है भाई जिस समाज में बच्चा रहेगा, जिस पर्यावरण में रहेगा। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को जब पढ़ाने लिखाने की उम्र आती है तो गांव छोड़कर शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को एक अच्छा पर्यावरण देना चाहते हैं जहां पे वो पढ़ लिख के एक अच्छे व्यक्ति बने। समझ रहे हो? गंदे ऐब जिसे बोलते हैं ना, चीजों में ना पड़े। अगला है विकास उम्र के अनुसार विभिन्न चरणों में होता है, जैसे शेषावस्था और किशोरावस्था। देखो, इन्फेंट, छोटा बेबी, शेषावस्था जिसे कहते हैं, उसके बाद जो है बालपन शुरू हो जाता है। बालपन में भी मैं बात करूं तो इसकी भी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो चरण है, ये बच्चे के जो विकास के हैं वो चरण है। फिर आगे कहीं वो टीनेजर बनता है, किशोरावस्था में जाता है। ठीक है, आगे हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो पियाजे की थ्योरी में इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे। अब देखते हैं भाई नीड क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की आवश्यकता क्या है। तो पहला तो है ये संतुलित व्यक्ति का निर्माण करता है। यानी कि देखो बच्चे का ना हर रूप से यहाँ पे डेवलपमेंट, विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है एक ही तरीके से हो रहा है। तो बच्चा जो है वो एक बैलेंस्ड, संतुलित व्यक्ति बन रहा है, उसकी पर्सनालिटी में हर तरीके से विकास हो रहा है। ठीक है। अगला है भाई शिक्षा एवं अनुशासन। शिक्षा, देखो शिक्षा से ना अनुशासन अपने आप आता है। आपने देखा होगा हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा से अनुशासन आएगा। शिक्षा से बच्चा आगे देश की प्रगति में हेल्प करेगा। तो इसलिए एक सही एजुकेशन और सही जो डिसिप्लिन है वो बाल विकास से ही बच्चे के अंदर आता है, जब वो सही क्रम में और सही तरीके से विकास होता है।
अगला है भाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हमें बाल विकास की जरूरत है। ठीक है, बच्चे का शारीरिक स्वस्थ रहना और उसको सुरक्षा का भी सुनिश्चितता उसके अंदर होती है, जिससे वह स्वस्थ और सशक्त बनता है। अगला है भावनात्मक समृद्धि। बिल्कुल, बच्चे अपनी भावनाएं औरों तक पहुंचा पाता है और औरों की समझ पाता है। उसे पता चलता है कि भाई अगर सामने वाला व्यक्ति रो रहा है तो उसका मतलब है वो इस वक्त बहुत भावनाओं में है, मुझे उस टाइम पे हंसना नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें धीरे धीरे ही तो बच्चा सीखता है। अगला है सामाजिक व्यवहार। किस स्थिति में समाज में कैसे व्यवहार करना है, यह बच्चा सीखता है। आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे मार्केट में जाके रोने लगते हैं, कोई टॉय देखते हैं तो खिलौना पसंद आ जाता है तो हल्ला मचा देते हैं भरी मार्केट में। पर धीरे धीरे वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको सामाजिक व्यवहार पता चल जाता है कि भैया समाज में सबके सामने कैसा व्यवहार करना है। अब उसे पसंद आ रहा है टॉय तो वो बताएगा, अगर माँ बाप नहीं दिला सकते हैं तो वो रिक्वेस्ट करेगा, जिद नहीं करेगा। अगला है राष्ट्रीय विकास। देखो, बाल विकास राष्ट्र के विकास का आधार है, जो कि आज के जो ये बच्चे हैं ये कल देश का भविष्य है। आज इनका विकास सही तरीके से होता है तो ये कल को एक अच्छे नागरिक और देश की प्रगति में योगदान देंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसलिए हमें बाल विकास की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की आवश्यकता, नीड है। अब इसके क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, यानी कि एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला तो भाई इसके अंदर शारीरिक विकास होता है, यानी कि हड्डियों का, मांसपेशियों का, अंगों का, मोटर स्किल्स का, शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य रूप से बच्चों का विकास होता है। एक उदाहरण आप लिख सकते हो, बच्चे के हाथों का बड़ा होना। पहले छोटे से क्यूट से हाथ होते हैं बच्चे के, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। सही बात। अगला है बौद्धिक विकास। बच्चे में सोचने समझने की, चीजों को याद रखने की, कोई समस्या है तो उसको हल करने की, ये समझ बच्चे के अंदर आती है। वो ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, पहले कुछ बताओगे तो बच्चा भूल जाता है। ठीक है, बहुत दिनों तक अगर किसी को नहीं मिला है छोटा बच्चा तो वो भूल जाता है कि मैं इसी के साथ रहता हूँ। मैं वो उसको मतलब एक एग्जाम्पल समझो, दादा दादी कभी कभी आते हैं, बच्चा माँ बाप के साथ ही रहता है। अब वो आए 4-5 महीने बाद, मम्मी ने गोदी में दे दिया दादी की बच्चा, तो वो दादी की गोदी में जाके हो सकता है रोने लगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं पहचान पा रहा है। वही बच्चा जब 1 डेढ़ 2 साल तक का हो जाता है और बड़ा धीरे धीरे होने लगता है तो उसे पता चल जाता है दादा दादी है, फिर वो रोएगा नहीं। यानी कि याद रखने की क्षमता, ज्ञान प्राप्ति करने की क्षमता बच्चे के अंदर आती है। वही है बौद्धिक विकास। अगला है भावनात्मक विकास। इसमें बच्चे की जो भावनाएं होती हैं उसको पहचानने में, व्यक्त करना और नियंत्रण करना की क्षमता बच्चे के अंदर आती है। वो अपनी भावनाएं औरों तक प्रकट कर पाता है और औरों की समझ भी पाता है। अगला है सामाजिक विकास। बच्चे को समाज में व्यवहार करना आता है। ठीक है, उसको समाज में उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, उसका उत्तरदायित्व क्या है, यह समझ आ जाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो समाज के नियमों को समझता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटा सा नियम है, रेड लाइट पे रुकना है। ठीक है, तो वो अपने माँ बाप को भी बोलेगा, पापा रेड लाइट हो गई, अब आगे गाड़ी आपको नहीं चलानी है, स्टॉप करना है। तो इस तरीके के समाज का व्यवहार, छोटी छोटी चीजें, जो रूल्स रेगुलेशंस है, इनको बच्चा समझ जाता है। अगला है भाषाई विकास। बच्चा देखो, इसको बोलना, जो सामने वाला बोल रहा है उसको समझना, लिखना, कम्युनिकेशन करना, संवाद करना, बढ़िया तरीके से पढ़ना लिखना आ जाता है। ठीक है, फिर है नैतिक विकास। बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे तो ये पॉइंट नहीं डाला होता है, बट ये बहुत जरूरी है। देखो, बच्चे का नैतिक विकास होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र भी मैं बोलूंगी, इसे हम स्किप यानी कि छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चा सही गलत के बीच भेदभाव कर पाता है, उसको नैतिक मूल्य समझना और व्यवहार में लाने की क्षमता आ जाती है। क्या सही है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, गलत है। मॉरल वैल्यूज को वो समझता है कि भाई मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को गंदा नहीं बोलना है, मजाक नहीं उड़ाना है, पिटाई नहीं करनी है किसी की। आई कैन नॉट स्लैप, मतलब मैं किसी को भी ऐसे ही थप्पड़ नहीं मार सकता हूँ।
तो ये ऐसे नैतिक विकास बच्चे के अंदर आते हैं। तो ये है बाल विकास के क्षेत्र। समझ गए? ये बहुत आसान टॉपिक है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है हर एक अध्यापक के लिए। ठीक है? तो यही आज की क्लास में जो है हमें करना था। मैं उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर कुछ नहीं समझ आया है तो बता दीजिएगा। कोशिश करेंगे अगली क्लास में आपको और बढ़िया तरीके से मैं समझा पाऊँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद।